गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 4 नवंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पे ख़वातीन एम्प्लॉयज़ की सेकंड टाइम मैटरनिटी लीव के मतलब एक क्लैरिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अंदर दो चीज़ों की क्लैरिफिकेशन होनी ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुलाजमीन के जनरल प्रोविडेंट फ़ंड पर माली साल 2023-24 के लिए जो मार्कअप का अनाउंस किया था उसके मुतालिक भी कुछ लेटेस्ट अपडेट है। ये सब हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्विस रूल्स विद नज़ीर गिल के साथ हाज़िर। आज की वीलॉग में हम दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया 4 नवंबर 2024 का, और जीपी फ़ंड के मार्कअप के मतलब एक लेटेस्ट अपडेट है। ये दोनों बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब लाहौर ने 4 नवंबर 2024 को ख़वातीन एजुकेटर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट हुई थी उनकी मैटरनिटी लीव के मतलब एक नोटिफिकेशन इशू किया है। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन है क्या और इसमें कौन सी दो एम्बिग्विटीज़ यानी इबहाम है जिनकी क्लैरिफिकेशन होना ज़रूरी है, ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि ख़वातीन एयूज़ और एजुकेटर्स जो कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और पिछले 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको सेकंड टाइम मैटरनिटी लीव विद फुल पे नहीं दी जा रही। तो इसके मुताल्लिक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है कि उनको सेकंड टेन्योर के अंदर भी मैटरनिटी लीव विद फुल पे दी जाए। चूँकि उनका जो लेटर ऑफ एग्रीमेंट था उसकी जो टर्म कंडीशन 5(2) के अंदर ये लिखा था कि ख़वातीन एम्प्लॉयज़ को पहले 5 साल के टेन्योर में एक दफ़ा मैटरनिटी लीव विद फुल पे मिलेगी। अब इस नोटिफिकेशन में ये क्लैरिफिकेशन हुई है कि वो ख़वातीन एजुकेटर्स या एयूज़ जिन्होंने पहले 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से दोबारा एक्सटेंड हो गया है, तो उनको उस एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में मैटरनिटी लीव चाहे वो सेकंड टाइम है विद फुल पे दे दी जाए। तो ये नोटिफिकेशन लेडीज़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एयूज़ हैं या एजुकेटर्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक इसमें एक मुबहम बात ये है कि चूँकि उनका जो पहला कॉन्ट्रैक्ट आर्डर था उसमें ये लिखा हुआ था कि पहले 5 साल के टेन्योर के अंदर उनको एक दफ़ा विद फुल पे मैटरनिटी लीव मिलनी है। तो इसमें इबहाम ये है कि क्या दूसरे एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट में चाहे वो 1 साल के लिए हुआ हो उसमें भी उसी 5 साल वाली कंडीशन को लिया जाएगा या नहीं। इसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि चूँकि 2015 में अमूमन एजुकेटर्स और एयूज़ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती हुए थे, तो उनका पहला टेन्योर 2020 में मुकम्मल हो गया था। 2020 के बाद 21, 22, 23, 24 4 दफ़ा एक साल की डिपार्टमेंट ने इनको एक्सटेंशन दी है। दोबारा 5 साल की एक्सटेंशन नहीं दी, एक साल की दी है। तो क्या ये सेकंड टाइम मैटरनिटी लीव ऑन फुल पे की जो रियायत दी गई है, क्या वो 1 साल की एक्सटेंशन में भी दी जाएगी या 5 साल की उसके लिए एक्सटेंशन होनी ज़रूरी है? ये एक पॉइंट है जिसकी क्लैरिफिकेशन होनी ज़रूरी है। और सेकंड, अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस बात को क्लियर कर देता है कि हाँ चाहे एक साल की ही एक्सटेंशन हो तो उनको हर एक्सटेंडेड ईयर में एक दफ़ा मैटरनिटी लीव ऑन फुल पे दे दें, तो इस तरह से जिन लोगों ने ऑलरेडी एक साल के कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 दफ़ा मैटरनिटी लीव विदाउट पे ले चुके हैं, तो क्या उनको उस डेट से दोबारा सेंक्शन करके दें, और उस दौरान अगर सेंक्शन होती है विद फुल पे तो क्या उनकी जो सैलरी कट गई है उसको भी वापस दें। इस तरह से इस लेटर की मज़ीद क्लैरिफिकेशन ये भी होनी चाहिए कि ये लेटर 4 नवंबर 2024 से ऑनवर्ड इम्प्लीमेंट होगा या इसका असर
बैक डेट से भी होगा, यानी पहले 5 साल का टेन्योर तो 20 तक ख़त्म हो गया, तो क्या इसका असर, तो क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन 2021 से लेकर अब तक की जो छुट्टियां ली गई हैं मुलाजमीन ने और उन्होंने गुजार ली हैं और उसकी सैलरी वापस कर चुके हैं मुलाजमीन, तो क्या उन पे इसका असर होगा? अगर होगा तो उनकी सैलरीज़ के मतलब क्या फ़ैसला है, उनको वापस मिलेगी या नहीं? तो ये एक ऑब्ज़र्वेशन है जिसको डिपार्टमेंट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इस पे अभी तक मुतल्लिका डिपार्टमेंट ने भी कोई लेटर इशू नहीं किया और स्टिल अकाउंट्स ऑफिसर्स भी इस पे इबाम का शिकार हैं कि इस सूरत में क्या करना चाहिए। जीपी फ़ंड के मार्कअप के मुतल्लिक़ एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुलाजमीन के जीपी फ़ंड के मार्कअप बराए माली साल 2023-24 के लिए 13.97% 13.97% मार्कअप अनाउंस किया था। तो रहीम यार खां की हद तक ये अपडेट है कि इस महीने यानी नवंबर 2024 की जो सैलरी आपको 1 दिसंबर को या आज मिल गई है, उसके अंदर जीपी फ़ंड का मार्कअप का जो अपडेशन थी वो मुकम्मल कर ली गई है। मार्कअप शामिल करके तो आपकी पे स्लिप अपडेट हुई है। बाकी पंजाब का मुझे अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने कब से इसको अपडेट किया है। तो अगर आपने ये चेक करना हो कि आपके जीपी फ़ंड का मार्कअप जो है वो सही तरीके से लगा है, वैसे तो सैप सिस्टम में गलती नहीं होती, लेकिन कुछ मुलाजमीन होते हैं उनको शौक़ होता है कैलकुलेशंस करने का और अपने आप को अपडेट करने का, तो उनके लिए मैं एक असिस्टेंस कर दूँ उनकी कि आपकी जो जून 2024 की स्लिप आपको जीमेल पे आई है, उसके ऊपर जो आपका बैलेंस आया है जिसके साथ ब्रैकेट में प्रोविजनल भी लिखा हुआ है, आप उस बैलेंस को 13.97 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपका मार्कअप की अमाउंट आ जाएगी जो जून 2024 तक आपका बैलेंस है उस पर। अब वो मार्कअप उस बैलेंस में ऐड कर लें। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीनों की आपकी जो रेगुलर जीपी फ़ंड की कटौती हुई है वो भी इसमें ऐड कर लें और टोटल कर लें। अगर आपका वो टोटल और इस महीने की जो आपकी स्लिप के अंदर जीपी फ़ंड का बैलेंस आया है अगर वो सेम है तो ठीक है, आप खुश हो जाएं कि आपका बैलेंस ठीक है। अगर उसमें कोई कंट्राडिक्शन आ रही है, कम या ज़्यादा है, कम ही हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होने के चांसेस, तो आप अपने मुतल्लिका अकाउंट्स ऑफिस से रजू करके उसको ठीक भी करवा सकते हैं। इस वीलॉग में अगर आप मज़ीद किसी चीज़ को पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू।